नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा शनिवार यानी कि 26 अगस्त को अलवर जिले के बड़ौदा मेव के पास शीतल में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से राकेश टिकैत सहित मोर्चा से जुड़े नेताओं ने मंच से भाषण दिया। इस दौरान कार्यक्रम में मेवात मुद्दे पर हरियाणा की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर टिकैत भड़के। उन्होंने कहा कि मेवात में धारा 144 लगी हुई है। अगर 28 तारीख को उनकी यात्रा निकली तो हमारी भी किसान रैली निकलेगी। आप भी सुने। सरकार की क्योंकि राजा की जो पॉलिसी है उसी पे ये काम कर रहे हैं। अगर राजा की पॉलिसी है कि देश की जनता लड़े तो लड़ने का काम कर रहे हैं, वो उनकी पॉलिसी है। उसके चक्रों में नहीं फंसना हम सब लोग आपके साथ में हैं, पूरे मेवात क्षेत्र के साथ में हम हैं, लेकिन अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम चलाओ, अपनी मीटिंगें करो। सब लोग खाप पंचायतें आपकी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब लोग लगे हुए हैं। हम सब लोग आपके साथ में अभी हमारे राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस पंचायत में सब लोग नजरें गड़ाए हुए हैं। घबराने की उसकी जरूरत नहीं, वे भड़काने का काम करेंगे, आप उनसे भड़कना नहीं। जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहाँ है, आज बता देना चाहते हैं इस मेवात की धरती से ट्रैक्टर भी हमारे यही है। वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही है। वे चलेंगे इसी मेवात की धरती पर चलेंगे, वे 25 लाख ट्रैक्टर भी वे आएंगे यहाँ पे। वे 4 की जगह 25 भी होंगे, लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पे निकलेगा। आप शांति बनाए रखें, अपने बच्चों को पढ़ाई पे लगाओ, अपने बच्चों को रोजगार पे लगाओ, ये वाहियात के धंधों में मत लगाओ। ये सरकार झगड़ा करवाना चाहती है, ये नहीं कि अकेले नागपुरिया हिंदू ही है, जो नौरंगिया है वो हिंदू ही है, जो अतुल प्रधान बैठा हुआ है ये नौरंगिया मुसलमानों का हराया हुआ है। मेरठ के अंदर नौरंगिया मुसलमान भी है देश में, वे आपकी ही बात करेंगे, वे आपको इकट्ठा होने की बात करेंगे, वे आपको भड़काने की बात करेंगे। वो बीजेपी की वो बगैर मेरठ में जिस तरह की बड़ी बड़ी एलईडी लगाई, जो नौरंगिया मुसलमान थे उन्हीं का हरा हुआ है। हमने देखा है जब मुजफ्फरनगर में 13 के दंगे हुए, जो उनके कट्टर लोग थे वे फिर बाद में भी कहते जी कम हुआ, मगर वे जो लोग जेल में चले गए उनके पास में गए थे, हम जेल में उनसे मिलने गए। ये लोग लड़ा के, झगड़ा करवा के, मरवा के, सजा करवा के ये जब वहां से वापस आते हैं, क्योंकि ये अपने लोगों के नहीं है। जो लोग अडवाणी का नहीं हुआ, जिन्होंने इस पार्टी को बढ़ा के वहां तक लेके गया, जिसने यात्राएं निकाली, जो मुरली मनोहर जोशी स्वदेशी की मीटिंग करता था, हमारे साथ में मीटिंग करता था, आज उनको बोलने की भी आजादी नहीं। वे बुजुर्गवार हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी डेथ होगी उनके फूल लोटे में डाल देंगे और 51 जगह उनको घुमाते रहेंगे, पूरा उनसा इलेक्शन लड़ेंगे उनसे। मतलब इंतजार कर रहे हैं, बोलने की भी आजादी उनके वहां नहीं है। तो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनसे बच के रहना। और मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूं, विपक्ष अगर देश में कमजोर होगा तो तानाशाहों का जन्म होगा। विपक्ष भी कोई आंदोलन नहीं कर रहा, डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है। ये विपक्ष वाले भी अकेले ये ना करें कि यही जो कुछ कर लेंगे हम वोट बटोर लेंगे। वोट काटने के लिए उनकी भी टीम तैयार बैठी है। वोट कहां से कहां जाएगी, क्योंकि अब बक्से से नहीं जीत होती और बेईमानी से जीत होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, 100 से ज्यादा विधायक हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट 100 से ज्यादा उनको जीत के सर्टिफिकेट दिए। किसी की हिम्मत कोर्ट और कचहरी इलेक्शन कमीशन में जाने की नहीं है। आप भी जहां जहां उनकी सरकार है वे पूरा काम वहां पे करेंगे। अब वोट पक्षों से नहीं निकलती, ये आप लोगों ने बचाया। खास करके जो हमारी खापें थी चारों तरफ,
हिस्सा लिया, हमारे पास में भी बहुत फोन आते थे कि आपके ट्रैक्टर कहां गए, आप मेवात नहीं आ रहे, आप हिंदू नहीं हो। हमने कहा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हिंदू हैं। देश में दो तरह के लोग हैं, ध्यान से सुन लेना। एक है नौरंगिया हिंदू जो एफिलिएटेड है नागपुर से, और एक है भारतीय हिंदू। हम भारतीय हिंदू हैं। इस देश में भारतीय मुसलमान भी है, इस देश में भारतीय सिख भी है, इसमें सब है, लेकिन वे भारतीय हैं, वे लड़ते नहीं, वे सब हैं यहाँ। ये पंचायत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको देख रहे हैं। पूरे देश में इसका मैसेज जा रहा है। ये पंचायत आगे भी आपको करनी पड़ेगी। अभी पता चला यहाँ का सरकार, एनआईए और इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ध्यान से सुन लेना, और हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन लेना। अगर वहां पे धारा 144 लगी हुई है तो वो अकेले मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पर निकलेगी। अगर कोई भी यात्रा निकली तो वहां पे पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। शिवपुरी जिले के सुरवारा थाना क्षेत्र स्थित हाई स्कूल में कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने संस्कार और शिक्षा के दम पर अपनी एक अलग ही पहचान अपने साथी शिक्षकों और स्कूल के बच्चों पर छोड़ जाते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक सुरवाया हाई स्कूल के प्राचार्य विनोद जैन हैं, जिनको प्रमोशन देकर तानपुर हायर सेकेंडरी स्कूल स्थानांतरित किया जा चुका है। बता दें कि जब सर की विदाई हुई उस समय स्कूल के सभी टीचर और छात्रों की आंखें नम थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर हर कोई ये कह रहा है कि शिक्षक हो तो ऐसा। अलीगढ़ में एंटी करप्शन टीम के द्वारा सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। धारा हटाने के लिए सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम से 10,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर थाना गांधी पार्क में तैनात था। एंटी करप्शन टीम अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ द्वारा थाना गांधी पार्क में नियुक्त एक उप निरीक्षक को ट्रैप कर गिरफ्तार किया गया है। उप निरीक्षक के विरुद्ध एंटी करप्शन टीम द्वारा थाना सिविल लाइन में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त उप निरीक्षक को निलंबित किया गया है। इधर रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस ने 30 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा विधानसभा क्षेत्रों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए तमाम सर्वे कराए जा रहे और अलग अलग राज्यों के विधायकों को भेजकर भी जमीनी स्थिति का पता लगाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के विधायक पलटूराम खटीक 7 दिवसीय प्रवास पर पन्ना पहुंचे और उन्होंने नगरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भ्रमण कर बीजेपी कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों और केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं के लाभार्थियों से लेकर आम नागरिकों तक संपर्क किया, उनसे बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ है। सभा क्षेत्र में मेरा आगमन 20 तारीख को हुआ है और 20 तारीख से लेकर आज तक
मैं शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण अंचलों के उन सुदूर पूर्व गाँव में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं पन्ना विधानसभा क्षेत्र के अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। पन्ना विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दृष्टि से एक ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मुझे देखने को मिला है। यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं से आच्छादित उन लाभार्थियों से भी मुझे मिलाने का काम किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य किए गए हैं। सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार में जो कार्य विकास के किए गए हैं, जो लाभार्थियों को उनको लाभ मिला है, इसके लिए सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सराहना की है। बठिंडा पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक ही परिवार के 4 मेंबर को 105 ग्राम हेरोइन के साथ 7,40,000 रुपए की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया। ड्राइवरी के आड़ में किए जा रहे नशे के इस कारोबार में पुलिस ने पिता, पुत्र, सास, बहू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये तस्कर फिरोजपुर से हेरोइन लाकर धोबियाना बस्ती में परचून के तौर पर बेचते थे। रक्षा तहत ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है उसके संबंध में थाना सिविल एंड मुख अफसर यादविंदर सिंह और उन्होंने टीम वालों कल काफ़ी भारी मात्रा दे विच ड्रग्स मनी और ड्रग्स बरामद की गई है। इत्थे दसना चाहांगा मैं कि हरजिंदर सिंह पुत्र मलकीत सिंह, रमनदीप सिंह उर्फ ताणी पुत्र हरजिंदर सिंह, जिहड़े कि दोनों प्यो पुत ने, इन्हां दी वाइफ मानसी पत्नी रमनदीप और अमरजीत कौर पत्नी हरजिंदर सिंह, जिहड़े कि कच्चे धोबियाने दे रहने वाले ने। इन्हां पास एक इनोवा गड्डी है। इनोवा गड्डी ते राही ये जिहड़ी ड्रग्स है वो फिरोजपुर साइड तो लैके आउंदे ने। जो कल इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन्हां दे घरे इन्हां नूं 105 ग्राम हीरोइन समेत 7,40,000 रुपए की भारतीय करेंसी इन्हां तो बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र में 25 अगस्त को एक यूट्यूबर का खेत में शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव बरामद कर जांच में जुट गई थी। इसके बाद रविवार को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए यूट्यूबर जितेंद्र की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से मृतक का मोबाइल, घटना के समय पहने हुए कपड़े और डंडा जिससे हमला किया गया था बरामद कर लिया है। ठाकुरद्वारा का एक मर्डर केस था, ठाकुरद्वारा के सुल्तान नगर चौकी क्षेत्र का। इसमें हमें 25 तारीख को एक गुमशुदगी मिली थी मृतक के घर वालों से कि उनका बेटा अभी तक घर लौटा नहीं है। तो पुलिस जो गुमशुदगी दर्ज कर दी गई और पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित में पुलिस द्वारा प्रयास किए गए और सुबह उस व्यक्ति का शव ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के ही ताराबाद एक गांव है, वहां पर उसके गन्ने के खेत में उसका शव मिला। शव मिलने पर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव की शिनाख्त गुमशुदा व्यक्ति के जो नाम जिसके गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसका नाम जितेंद्र सिंह था, उसके रूप में हुई शिनाख्त। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और हमने सारे एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद में हमने मृतक के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई और घर वालों से बातचीत की तो उन्होंने एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया। इसका नाम था सुरेश। सुरेश मृतक का दोस्त था, साथी था। हमने सुरेश को अरेस्ट किया। आज अरेस्ट करने के बाद में सुरेश से हमने कड़ाई से पूछताछ की तो सुरेश ने अपना जुर्म। पंजाब में बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर गांव में नशा रोको कमेटियां बनाई जा रही।
नशे के मामले में बठिंडा की बदनाम बस्ती बीड़ तालाब में नशा रोको कमेटी के द्वारा आज पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। इस मौके पर डीएसपी देहाती हिना गुप्ता, एसएचओ सदर की अगुवाई में बीड़ तालाब बस्ती में उनके घरों की शिनाख्त की गई है, जिनके घरों में नशा बेचने का शक था। आज दूर तरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। तो एक ये गाइडलाइन ਸੀਗੀ कि थोड़ा अवेयरनेस ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। आगरा के हरिपर्वत क्षेत्र में बीजेपी नेता राकेश कुशवाहा को गोली मारने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि तीनों बीजेपी नेता को मारने की नीयत से गोली चलाकर भाग गए थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए हैं। आज दिनांक 26 अगस्त 2023 को थाना हरि पर्वत को सूचना मिली कि थाना हरि पर्वत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 387/2023 अंतर्गत धारा 307, जिसमें एक व्यक्ति राकेश कुशवाहा को दिन दहाड़े जान लेने की नीयत से 2 अभियुक्तों के द्वारा गोली मारी गई थी और इसके अभियुक्त 3 अभियुक्त जो इस घटना को कारित करने और इसकी प्लानिंग में शामिल थे वो थाना हरि पर्वत के टीपी नगर क्षेत्र से गुजर रहे हैं। इस सूचना पर पिकेट लगाकर चेकिंग करते हुए थाना हरि पर्वत एसओजी सर्विलांस टीम नगर क्षेत्र में इन अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की। इधर गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के कटाइया गांव में किशोर का लटकता हुआ शव घर में मिला है। वहीं जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो परिवार के लोग घर पर पहुंचे, पुलिस को सूचित किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को जो छत से लटक रहा था उसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नीचे उतरवाया गया, जिसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। ये हमारा घर है, बीरू निषाद और उसके पिताजी हम हैं और इसमें घर खाली था, दरवाज़ा खुला था। घर पर हम भी नहीं थे, हम तो बाबा धाम गए थे। अभी 2 दिन के बाद हम बाबा धाम से रिटर्न आते तभी ये घटना हमारे मोबाइल पर आया कि मतलब आपके घर में लड़का मर गया है। तो हमको जब सूचना मिला तो हम वहाँ से अपना गाड़ी छोड़ के दूसरा गाड़ी पकड़े, वहाँ से निकले, वहाँ से बनारस से। जब यहाँ आए तो देखा लाश दरवाजे पर सोया हुआ है। आने के बाद जो है कि पता चला कि लड़का लटका हुआ था। तो 15 दिन पहले, वो घटना के 15 दिन पहले जब हम घर पे थे तो लड़की लड़का पकड़ाए थे और उसके बाद उसी समय उसके घर के लोग धमकी। मामला है बीरू नाथ था, हमारा भतीजा है। हम लोग आए 8 बजे रात सुने कि वो फांसी लगा ले, लेकिन फांसी वो नहीं लगाया है, वो कोई मारा गया है उसको। फांसी वो लड़का नहीं लगाने वाला है। उसकी बहन जो है वही कार करी थी, फंसाई थी मरवाने के लिए। उसका भाई वो यहाँ पे आया था मारने के लिए। वो क्या नाम है उसका, शंकर और बीरू हमार बाबू हमके पढ़ा लिखा हम बहुत होशियार बनौले रहनी, देते उसका मजूरी करके हमरो परेशानी कर पढ़वले रहनी अपने बाबू। हमार बाबू बड़ी होशियार रहना। हमार बाबू का नया हम गेम खेल के बराबर बनो, हमके वहाँ फाई लगा, हम फाई मन मंगलसूत्र बांधे को फाई लगौली अपने रजवा खातिर। रजवा हमारा भी नहीं भाई कारे जो
कहनी है बाबू उठा कर जाइबा बात ना माफ कर जावे खाना बनवनी परेठा सब्जी बनवड़ी हमर राजा गोरत रहना तो वही मिस्त्रिया रहिया ताकत रहना मिस्त्रिया नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम करती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने पिछले 53 सालों में कुछ नहीं किया। वो हमसे रिपोर्ट कार्ड दिखाने को कहते हैं। आप भी सुने। हम देश में सब एक होकर 26 पार्टी मिलके एकजुट होके जो बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, मोदी जी की सरकार है, इसको निकालने के लिए हम पूरे तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे तेलंगाना वाले लोग केसीआर एक मीटिंग को नहीं आए और कभी ये भी नहीं पूछे कि भाई मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहां तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो, लेकिन वहां बीजेपी के साथ अंदर से साठगांठ करते हो। ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि उनके अकेले तो हरा नहीं सकते मोदी को, उसीलिए उनके साथ वो आज अंदर से सब बात कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोगों को हमने पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया। 12 पॉइंट, वो 12 पॉइंट, 12 डिमांड आप लोगों के लिए पड़ा और हमारी सरकार आते ही वो पूरे 12 पॉइंट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारी सरकार आते ही पहले कैबिनेट में ये 12 पॉइंट उन्होंने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो 12 पॉइंट के लिए आप लोग तैयार है ना? अरे इतना बड़ा कंसेशन कांग्रेस पार्टी आपको दे रही, आने वाले चुनाव में अगर हमारी सत्ता आएगी, अगर नहीं मगर नहीं, जरूर आएगी। आते ही हम लोग आपको जो वायदा हम यहां से कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसीलिए भाइयों, हम कर्नाटक में 5 वायदे किए थे। 5 वायदे करके हमने उसको अभी अमल बजावनी दे रहे हैं, उसको अमल में ला रहे हैं। और जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। अब हमारे 5 वहां पर जो प्रॉमिसेस थे वो एक एक करके हम उसको निभा रहे हैं। 30 तारीख को मैसूर में राहुल गांधी जी, मैं जाके वहां पर जो तीसरा हमारे जो गृह लक्ष्मी का है वो हम वहां पर जाकर वो वायदा निभाने के लिए हम वहां जा रहे हैं। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने उनकी जमानत का विरोध किया और कहा कि लालू चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर जेल से बाहर हैं। लेकिन लालू को बैडमिंटन खेलते हुए देखा गया, जिसका मतलब है कि लालू बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। इस मामले से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय
जनता दल के प्रमुख लालू यादव की जमानत पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जांच एजेंसी सीबीआई ने उनकी जमानत का कोर्ट में विरोध किया है। सीबीआई का कहना है कि लालू यादव को गलत जमानत दे दी गई है। वो जेल से बाहर आने के बाद बैडमिंटन खेल रहे हैं। बता दें, लालू यादव को चारा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि इसके खिलाफ सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई का कहना है कि अगर स्वास्थ्य सही ना हो तो खेलना कूदना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि वीडियो सामने आया है जिसमें लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ठीक है, इसलिए उनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। हालांकि इस मामले पर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बेचारे को तंग किया जा रहा है। सीबीआई जानबूझकर लालू यादव को तंग कर रही है। केंद्र सरकार अपने सभी विरोधियों को परेशान कर रही है। अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल है वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना, सबको मतलब। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कुछ महीने पहले सिंगापुर में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी। उनकी बेटी रोहिणी ने अपनी एक किडनी उन्हें डोनेट की थी। बता दें कि लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर जेल से बाहर है, लेकिन अब वो सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने का आधार गलत है। लालू यादव ने सजा के मुताबिक जेल में समय नहीं बिताया। बता दें कि मामले पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की गई है। अब देखना ये होगा कि क्या लालू यादव जमानत पर रहेंगे या फिर उनकी सजा पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।